अगर म्यूचुअल फंड्स में देखें तो यहाँ पर रिस्क एपिटाइट, गोल और टाइम ड्यूरेशन जैसे फीचर्स को ध्यान में रखकर कई फंड्स देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर सभी फंड हाउसेस के द्वारा बहुत सारे फंड्स भी लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेन प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को होती है, जो कि ये समझ नहीं पाते कि उनके लिए कौन सा एसआईपी प्लान बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर मैंने सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को फिल्टर करके टॉप 10 फंड्स निकाले हैं जो कि एसआईपी के लिए बेस्ट माने जा सकते हैं, जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज को कंसिडर किया है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 1 फंड से, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जो कि एसआईपी के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस माना जा सकता है। ये फंड कैटेगरी का बेस्ट अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है, साथ ही इसके रिस्क फ्री रिटर्न्स भी शानदार है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का AUM देखें तो ये 17,380 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का AUM भी बहुत ही बढ़िया है, जहां पर हमें कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.64% है और डाइट प्लान का ये 0.40% है। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 31.73% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 32.98% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.48% है। साथ ही दोस्तों ये फंड पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा और बेस्ट शार्प रेशियो भी जनरेट कर रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 एसआईपी फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं वो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के बैलेंस कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। मोतीलाल का ये फंड एक एग्रेसिव फंड है जिसमें कि ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाए जाते हैं। मतलब कि फंड एक हाई वॉलेटाइल नेचर का फंड है, लेकिन दूसरी तरफ फंड 10.96% का शानदार अल्फा भी जनरेट कर रहा है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI को फॉलो करता है। फंड का AUM 14,870 करोड़ रुपीज़ है। इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.70% है और डाइट प्लान का 0.67% है। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 26.25% के हैं, लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.14% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.24% के हैं। साथ ही दोस्तों ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न्स बनाने के मामले में पूरी कैटेगरी का नंबर 1 फंड भी रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा जहां पर लाखों इन्वेस्टर्स 20 साल से भी ज़्यादा समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रूपीजी प्लेटफॉर्म की। देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। रूपीजी 100% एमफी एंड सेबी कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म है। साथ ही दोस्तों रूपीजी में आपको कई ईजी और हेल्पफुल टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट एक्सप्लोर, जिससे कि आप लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स को हजारों फंड्स की भीड़ में से आसानी से ढूंढ सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इनके अलावा आप यहाँ पर डिफरेंट फंड्स में इनका ओवरलैप स्कोर भी चेक कर सकते हैं। साथ ही न्यू इन्वेस्टमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे हाईली यूजफुल इंसाइट्स भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रूपीजी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है, जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग एंड AMC चार्जेस टोटली फ्री है। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप रूपीजी में अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या पिन कमेंट की सहायता से ओपन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड। ये फंड एक इंटरनेशनल फंड है जो कि कंट्री स्पेसिफिक ना होकर ग्लोबली इन्वेस्ट करता है, यानी कि इसमें आपको पूरे वर्ल्ड वाइड से कंपनियां देखने को मिल जाती है। ये फंड एक फंड ऑफ फंड है जो कि डायरेक्टली श्रोडर इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाता है। तो इस तरह जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहता है वो इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकता है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 1245 करोड़ रुपीज़ है। इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.90% है और रेगुलर का ये 1.63% है। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 15.95% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.70% है और लास्ट 1 ईयर में ये 21.56% है। तो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में इंडियन मार्केट तो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इस फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड।
ये फंड एक ग्रोथ फंड है जिसके पोर्टफोलियो में ओनली 15 कंपनीज ही अवेलेबल है। तो इस तरह से ये फंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करने पर फोकस करता है। यदि फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 37,501 करोड़ रुपीज़ है। इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.53% है और डाइट प्लान का ये 0.69% है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.50% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 32.43% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 28.14% है और लास्ट 1 ईयर में ये 2.42% है। सो जो निवेशक मिड कैप कैटेगरी में एक ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड फाइंड कर रहे हैं वो इस फंड को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसमें कि 17.15% डेट में भी इन्वेस्टेड है। मतलब कि इस फंड में रिस्क एक्सपोजर को कम करने के लिए डेट में भी एलोकेशन लिया गया है और हाइब्रिड फंड होने के बावजूद भी इस फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड का बेंचमार्क देखें तो ये क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स है। फंड का एयूएम 48,071 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.54% है और डाइट प्लान का ये 0.94% है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.20% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 25.39% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.75% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.39% है। चलिए बात करते हैं नंबर 6 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसमें कि सभी मार्केट साइज वाली कंपनीज में मिनिमम 25% तो एलोकेशन रखना ही होता है। सो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। ये फंड इस कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया फंड रहा है, जहाँ पर ये फंड लो वोलेटाइल तो है ही, साथ ही बहुत ही बढ़िया अल्फा भी जनरेट कर रहा है। यदि फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टीआरआई है। फंड का एयूएम 49,314 करोड़ रुपीज़ है। इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.49% है और डाइट प्लान का ये 0.71% है। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.25% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 29.05% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.83% है और लास्ट 1 ईयर में ये 7.93% है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 7 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये फंड एक थीमेटिक फंड है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर कंपनी सेलेक्ट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुआ या कोई टेम्पररी इशू हो। इस तरह ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके पिछले 5 साल में बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। यह फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो करता है। फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.56% है और डाइट प्लान का ये 0.66% है। इस फंड का एयूएम 32,669 करोड़ रुपीज़ है। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 32.55% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.10% है और लास्ट 1 ईयर में ये 14.10% है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 8 फंड की, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट और लो बीटा वाला फंड है। मतलब कि इसमें आपको मार्केट गिरावट में बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। साथ ही इस फंड ने लगभग 11% के करीब यूएस मार्केट की कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। अगर फंड का बेंचमार्क देखें तो ये निफ्टी 500 टीआरआई है। यदि फंड का एयूएम देखें तो ये 1,25,800 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है। फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.28% है और इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.63% है। यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 18.59% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 22.15% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.65% है और लास्ट 1 ईयर में ये 9.98% है। चलिए बात करते हैं नंबर 9 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ये फंड एक फंड ऑफ फंड है जो कि डायरेक्टली आईसीआईसीआई के सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करता है। दोस्तों पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए गोल्ड और सिल्वर फंड भी बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। और यहाँ पर जो सिल्वर है वो इंडस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है।
सो इसका फ्यूचर और भी बढ़िया होने की पॉसिबिलिटीज़ है। यदि फंड का AUM देखें तो ये 3,496 करोड़ रुपीज़ है। इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.12% है और रेगुलर प्लान का ये 0.60% है। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 35.34% के, लास्ट 1 ईयर में 79.26% के और लास्ट 6 मंथ्स में 62.53% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें कि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपैरेटिवली कम रिस्क होती है। ये फंड मोर देन 5% का अल्फा भी जनरेट कर रहा है और कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल फंड भी है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 100 TRI को फॉलो करता है। फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.49% है और डाइट प्लान का ये 0.67% है। वहीं पर फंड का लेटेस्ट AUM 48,871 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.04% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.83% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.38% है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 SIP फंड्स। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप रूपी जी के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।